चलो देखना जरा, देखो अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, न्यूक्लिक एसिड। याद है हम बताए थे ना कि न्यूक्लिक एसिड कहाँ होगा, फिल्ट्रेट में होगा कि रिटेंटेट में होगा? बोले ये क्या होता है, फिल्ट्रेट या रिटेंटेट? बकलोल रिटेंटेट में था ये वाला, और रिटेंटेट में सिर्फ 4 था, पता है ना, एक था न्यूक्लिक एसिड, ग्लिसरॉल, सॉरी न्यूक्लिक एसिड था, प्रोटीन था, लिपिड था, और क्या था, कार्बोहाइड्रेट। उसमें एक क्या, न्यूक्लिक एसिड। अब देखिए क्या होता है, देखो नाम से लग रहा क्या होता है, एसिडिक होता है। अब ये है क्या, असल में इसे हम लोग क्या कहते हैं, डीएनए या फिर क्या बोलते हैं, इन्हें डीएनए या आरएनए को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे बॉडी में न्यूक्लिक एसिड क्या है, डीएनए है या फिर क्या है, आरएनए, दोनों से एक होगा। ठीक है, अब सुनना जरा, देखो डीएनए आरएनए क्या है, न्यूक्लिक एसिड, एसिडिक मटेरियल है। अब जरा देखो, लिखे ना हम न्यूक्लिक एसिड। अब देख, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जेनेटिक मटेरियल। क्या बोलते हैं, जेनेटिक मटेरियल। अब ये क्या है भाई, पहले सुन लो जरा कुछ बातें, ठीक है, याद रखना, ऐसा मटेरियल जिसके पास क्या हो, इंफॉर्मेशन हो, क्या हो, हाँ, उसे क्या बोलेंगे। जैसे कि सुनो, क्या देख रहे, एक स्पर्म और एक ओवम जब कंबाइन करता है तो क्या बनाता है, जाइगोट। अब सोच, एक जाइगोट सिंगल सेल जो हमें दिखता भी नहीं, देखो इतना छोटा होगा, देखो बहुत बड़ा बता दिया, इससे भी छोटा होता है जाइगोट। अब जाइगोट वो सिंगल सेल है जहां से एवरी इंडिविजुअल स्टार्ट करता है, ठीक है, अपना लाइफ। ठीक है, तो वो सिंगल सेल में इतना इंफॉर्मेशन है कि साला पूरा बॉडी बनाता है आदमी का, बता तो, वो भी एकदम जगह पे कि हाथ यहीं पर रहेगा, ऐसा नहीं कि हाथ पेट से बाहर आ रहा है। अगर किसी का हाथ पेट से बाहर आ रहा मतलब क्या हुआ, एबनॉर्मलिटी से। किसी का मान लो यहाँ पे हाथ हो गया तो एबनॉर्मलिटी से हो, एकदम खोपड़ी जगह पे तब यहीं पे बनेगा, हार्ट जहाँ पे वहीं पर रहेगा। तो ये पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन, वो भी हम जिसका है हम उसी के जैसे होंगे। ये नहीं हम कैसे होंगे, अपने माँ बाप की तरह होंगे। तुम कैसे, अपने माँ बाप की तरह, तो पड़ोसी का थोड़ी है बेवकूफ है। चलो देखो क्या है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, जेनेटिक मटेरियल, या फिर उसे कहते हैं न्यूक्लिक एसिड, या डीएनए या आरएनए। बात समझ में आया ना, यानी यही वो है जिसके पास पूरा का पूरा क्या, इंफॉर्मेशन। तो क्या लिखोगे, द मटेरियल विच कंटेन क्या, विच कंटेन इंफॉर्मेशन। ठीक है, बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन है, पता है, याद रखे, तो आगे पढ़ाएंगे। एक डीएनए में इतना इंफॉर्मेशन है ना कि इसको लिखने के लिए, इसको इंफॉर्मेशन को लिखने के लिए यकीन जानो 3300 बुक लगा। पता है कितना बुक, तुमको लग रहा है हम झूठ बोल रहे हैं, सच्चाई बता रहा हूँ, 3300 बुक लगा। और हर एक बुक में 1000 पेज है। कितना, 1000 पेज है, 1K पेज, सोचो। और हर एक पेज में 1000 वर्ड है, लेटर है, 1000 लेटर है। ऐसा ऐसा कितना बुक, 3300 बुक। इस डीएनए को पढ़ने में साइंटिस्टों को लगा, पता है कितना साल लगा, 16 साल लगा है। कितना साल, 16 साल, समझ रहे, तब जाके अभी इतना आसान हुआ दुनिया, अब जाके मालूम चला। आसान नहीं समझी, बायोलॉजी है, ठीक है। वो भी एक दो साइंटिस्ट नहीं, ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट, बहुत सारा साइंटिस्ट। और कितना पैसा खर्चा हुआ पता है, $9 बिलियन खर्चा हुआ। कितना, समझ रहा तुम, उतना पैसा से तुम आधा दुनिया खरीद लेगा। $9 बिलियन है, और उस डॉलर को रुपया में कन्वर्ट कर, 1 रुपया बराबर 84 हो गया, सॉरी $1 बराबर 84 रुपया हो गया, बढ़ गया अभी 4 रुपये फिर बढ़ा, 4 रुपये, हाँ कितना हो गया, कितना नहीं 85 नहीं था, 80 81 पचता, अभी कितना था 84 हो गया, बताएं। ठीक, खैर छोड़ो हटाओ, रुपया नहीं घट रहा, डॉलर आगे भाग जा रहा, कोई बात नहीं। ठीक, चलो देखो, ऐसा कहना यहाँ के किस मंत्री साहब को, ठीक है, जो भी। खैर देख यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल। अब देख सुनना, न्यूक्लिक एसिड लिखे। अब न्यूक्लिक एसिड बोलते ही तुम्हारे दिमाग में क्या क्लिक करना चाहिए, डीएनए या, यहाँ देख, यहाँ ध्यान दे, कहाँ तुम खोई हुई है, डीएनए या फिर आरएनए। अब सुनना, ये जो न्यूक्लिक एसिड है ये किससे बना होता है, ठीक है, अरे बात नहीं, न्यूक्लिक एसिड इज मेड अप ऑफ, किससे बना होता है, न्यूक्लियोटाइड। किससे बना होता है, न्यूक्लियोटाइड। असल में तुम्हारा बुक में ये लिखा है न्यूक्लियोटाइड, क्या लिखा है, इतना हम समझाने के लिए बोले, न्यूक्लियोटाइड। यानी कि क्या है, बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड मिला, क्या बना, न्यूक्लिक एसिड। यानी तुम लिख सकते हो क्या, न्यूक्लियोटाइड इज दी
पॉलीमर नाम सुने? हाँ। अरे एक रहा तो मोनोमर, बहुत सारा रहा तो क्या बोलेंगे? पॉलीमर। बीच में क्या होगा? बॉन्ड होगा ऐसे। पॉलीन्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड इज दी क्या लिखोगे? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज द पॉलीमर ऑफ क्या? न्यूक्लिक एसिड। अरे उल्टा लिख दिया। न्यूक्लियोटाइड इज द मोनोमर होगा। मोनोमर मतलब समझते हो? अगर एक यूनिट रहा तो क्या बोलेंगे? मोनोमर। बहुत सारा रहा तो क्या बोलेंगे? पॉलीमर। तो न्यूक्लियोटाइड इज द मोनोमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लिक एसिड या फिर लिख सकते हो क्या? लिख सकते हो, देखो तो न्यूक्लिक एसिड इज दी, ठीक है, लॉन्ग पॉलीमर, लंबा चेन है। पॉलीमर किसका है? ऑफ लॉन्ग क्या है? पॉलीमर ऑफ क्या? न्यूक्लियोटाइड। कंफ्यूज तो नहीं ना हो रहा? अरे कहने का मतलब एक न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। एक है तो बोलेंगे क्या? न्यूक्लियोटाइड या मोनोमर बोलेंगे। बहुत सारा रहेगा तो पॉलीमर। ये लॉन्ग चेन है। लॉन्ग चेन किसका? न्यूक्लियोटाइड का। ये अगर एक रहा तो क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोटाइड, मोनोमर है। और सब है तो क्या बोलेंगे? पॉलीमर। और यही पॉलीमर क्या कहलाता है? न्यूक्लिक एसिड। और ये न्यूक्लिक एसिड कितना है? दो है। एक डीएनए है, दूसरा क्या? आप समझ में आया होगा? यानी कि जो डीएनए आरएनए उसे क्या बोलेंगे? न्यूक्लिक एसिड। यानी कि एसिडिक मटेरियल होगा। ये किससे बना है? ये पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है? न्यूक्लियोटाइड का। ये एक जो है वो क्या? न्यूक्लियोटाइड है। बहुत सारा मिल गया तो क्या बन गया? पॉलीमर। और ये क्या कहलाता है? न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड इज द पॉलीमर ऑफ व्हाट? या फिर लिख सकते हो न्यूक्लिक एसिड इज द व्हाट? हाँ, न्यूक्लिक एसिड इज मेड अप ऑफ क्या? न्यूक्लियोटाइड। कोई दिक्कत? या फिर मेड ऑफ, हाँ, मेड ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। कोई दिक्कत? इतना हमको दिक्कत की नहीं को? बात समझ में आया ना? चल आगे देखना। जस्ट समझाने के लिए बताया। जस्ट किसके लिए? समझाने के लिए। आगे देखना जरा। अब देख तुम्हारा बुक क्या लिखा। अब तुम्हारा बुक देख यहाँ से लिखता है। देखो तुम्हारा बुक कहाँ से लिखा है? यहाँ देख। अब तुम्हारा बुक लिखता है क्या? न्यूक्लियोटाइड। बात समझ में आया ना कि भाई न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? अब देख तुम्हारा बुक में यहाँ से है क्या है? इन लोग हंस कहाँ रहे उतना रे? ये बना होता है शुगर से। किससे बना होता है? यहाँ देख, नाइट्रोजन बेस। किससे बना? फॉस्फेट से। किससे? किससे बना होता है? यहाँ तुम्हारे बुक में है। जो शुगर है, जो शुगर है वो कितना है? यहाँ देख 5 कार्बन। कितना है? अगर 5 कार्बन से मिलकर कुछ बना है तो उसे हम लोग कहते हैं पेंटोस शुगर। क्या बोलते हैं? पेंटोस शुगर। अरे पेंटोस शुगर, ठीक है। ये शुगर 2 टाइप का होता है। तुम्हारा बुक लिखा है क्या? क्या लिखा है? राइबोस। दूसरा क्या है? डीऑक्सीराइबोस। सुनो जी, अगर शुगर रहा राइबोस तो होगा आरएनए। अगर शुगर रहा डीऑक्सीराइबोस तो होगा डीएनए। ठीक है। फिर क्या देखो तो नाइट्रोजन बेस। ये बेस 2 टाइप का। कितना टाइप का? 2 टाइप का। एक का नाम प्यूरिन है, दूसरा का नाम क्या है? PYRI, पैरामेडिन। देख जरा, नाइट्रोजन बेस 2 टाइप, एक प्यूरिन, दूसरा क्या? पैरामेडिन। ये जो प्यूरिन है ये फर्दर क्या होता है? इसमें 2 बेस होता है। एक का नाम क्या है? एडेनिन। क्या नाम है? एडेनिन। दूसरा का नाम क्या है? ग्वानाइन। एडेनिन को यूजुअली हम लोग ए से लिखते हैं, ग्वानिन को जी से। इसमें 3 बेस। कितना बेस? ऐसा बेस जिसमें नाइट्रोजन हो, रिंग होता है, हेटेरोसाइक्लिक रिंग होता है। इसमें क्या होता है? एडेनिन, ग्वानिन। फिर क्या होगा इसमें? इसमें होगा साइटोसिन। फिर क्या? थायमीन। क्या? साइटोसिन को सी से, थायमीन को टी से। उसके बाद एक और होता है, उसका नाम क्या है? यूरासिल। क्या नाम है? यूरासिल को यू से लिखते हैं। और जो फॉस्फेट है इसका फॉर्मूला क्या होता है? PO4 - फॉस्फेट का ये फॉर्मूला है। अच्छा, अगर फॉस्फेट माइनस तो न्यूक्लियोटाइड भी क्या? माइनस। और अगर न्यूक्लियोटाइड माइनस तो इसी से क्या बना हुआ? न्यूक्लिक एसिड। ये भी माइनस। और न्यूक्लिक इसका मतलब क्या? डीएनए या फिर आरएनए? डीएनए आरएनए माइनस की प्लस।
तुम्हारे एग्जाम में आता है डीएनए इज द नेगेटिव चार्ज 2014, डीएनए इज द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट बाकी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट। क्योंकि फॉस्फेट में कितना माइनस 3 माइनस, और इसी से मिलकर क्या बना न्यूक्लियोटाइड। और ये न्यूक्लियोटाइड जो है ये जब कंबाइन करता है तो क्या बनता है न्यूक्लिक एसिड, लॉन्ग चेन ना, लॉन्ग चेन, ठीक है। हाँ मतलब न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक एसिड बना देगा, ठीक है। चलो अब ये जो न्यूक्लिक एसिड है डीएनए आरएनए होता है, यानी कि डीएनए आरएनए कैसा होता है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है। तो याद रखना डीएनए हो या फिर आरएनए हो किससे बनता है न्यूक्लियोटाइड से। और एक न्यूक्लियोटाइड में शुगर है, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट। फॉस्फेट का ये फॉर्मूला है। नाइट्रोजन बेस दो तरह का होता है, प्यूरिन और पैरामिडिन, अलग अलग टाइप है। ये जो है ना प्यूरिन ये डायसाइक्लिक होता है, ये मोनोसाइक्लिक होता है। सुनना रट जाना फिलहाल। प्यूरिन में कितना बेस 2 बेस, नाम क्या है एडेनिन, दूसरा क्या गुआनिन। पैरामिडिन में 3 बेस, क्या क्या नाम है थायमिन और यूरासिल। चले फोटो फटाक से खत्म। कैसी तो उन्होंने